नमस्कार भाई और बहनों। भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। कुछ लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत लेना या गलत ढंग से पैसे कमाना या फिर सरकारी फंड्स को ही दबा देना। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा 3 पायदान नीचे गिरकर भारत का रैंक 96वें स्थान पे पहुंच गया है। जब 180 देशों का करप्शन रिपोर्ट जारी किया गया तो उसमें पता चला कि भारत का 3 पायदान नीचे गिरकर करप्शन 96वें स्थान पे पहुंच गया है। 2023 के करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक भारत 93वें स्थान पर था और अब भारत 96वें स्थान पे है। इसका मतलब हमारे देश में करप्शन बढ़ा है। और वही दूसरी तरफ देखें तो चीन 2 सालों से 76वें स्थान पर टिका हुआ है और डेनमार्क जैसी कंट्री पहले स्थान पर बना हुआ। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबको एक नजर से दिखता, फिर कि हम रैंक में करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक 96वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि जो पहले स्थान पर है डेनमार्क, उस कंट्री में करप्शन नाम मात्र की है। और वही दूसरी तरफ साउथ सुडान जो 180 स्थान पे है वो सबसे भ्रष्ट देश है। तो दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका विरोधाभासी है। विरोधाभास का मतलब समझाना पड़ेगा। विरोधाभास का मतलब होगा जब कोई बात या फैसला या विचार खुद का विरोध कर रहा हो, उसे हम विरोधाभास करते हैं। या किसी बात में गहरी सच्चाई छिपी रहती है, उसे भी विरोधाभास करते हैं। अर्थात यह एक तरफ तो संविधान का रक्षक है और वही दूसरी तरफ यह विलंब, भ्रष्टाचार और जटिल प्रक्रिया से आम आदमी को संविधान के न्याय से दूर करता है। गांधी जी ने कहा था, अगर अदालत ना हो तो गरीबों को न्याय मिलने लगे। आई रिपीट, अगर अदालत ना हो तो गरीबों को न्याय मिलने लगे। और आज यही बात चिंताजनक रूप से सच लगती है। रिश्वत और भाई भतीजेवाद निचली अदालतों में जेल से जमानत पक्की कराने के लिए वकीलों और न्यायाधीशों के बीच का गठजोड़ का चर्चा तो आम बात है। इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2007 के रिपोर्ट के अनुसार निचली अदालतों में सालाना 2630 करोड़ रुपए का रिश्वत के लिए लेन देन होता है। 2008 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 20 करोड़ से भी अधिक लोक सेवकों को दी जाती है। इसको दी जाती है विभिन्न लोक सेवकों को। लोक सेवकों में कौन आते हैं? न्यायिका से जुड़े लोग। न्यायिका में यानी कि जो आम आदमी को न्याय देते हैं, उनको रिश्वत में 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 20 करोड़ से भी अधिक रिश्वत दिया जाता है, जो आम आदमी को न्याय दिलाते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी साझा किया गया कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पुलिस और कर वसूली की विभागों में देखने को मिलती है। जजों की छवि अछूत हो चुकी है। देखो भाई, जब से न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आने लगा है, जैसे पश्चिम बंगाल के जस्टिस सेन और कर्नाटक के दिनकरण, इन दोनों जजों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लदा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इनको हटाने का तरीका, यानी इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इनको हटाने का 1947 से आज तक सिर्फ एक ही जज के ऊपर महाभियोग चलाया गया। आई रिपीट, 1947 से लेकर अब तक सिर्फ एक ही जज पर महाभियोग चलाया गया। पारदर्शी का अभाव, न्यायपालिका खुद को आरटीआई सूचना अधिकार से बाहर रख। क्यों? आओ बताते हैं। क्योंकि आम आदमी को पता न चले कि उसके मामले में देरी क्यों है, या फिर निर्णय के पीछे कौन सा भ्रष्ट तंत्र रच रहा है। देश के अदालतों में लगभग 3 करोड़ से भी अधिक केस लंबित हैं। एक फैसले में 5 से 10 साल लगना तो आम बात है। 20 से 30 सालों का इंतजार। न्याय का मूल सिद्धांत, जजों की भारी कमी है।
उच्च न्यायालय में 180 पद रिक्त, निचले अदालतों में 23,000 जजों की कमी, अंग्रेजों के जमाने की जटिल प्रक्रियाएं जैसे नोटिस तामील होने में महीनों लगाना आज भी चलन में है। इंसाफ महंगा हो चुका है। वकीलों का फीस, अदालती खर्चे और समय की बर्बादी गरीबों को न्याय से दूर कर देती है और न्यायिक शिथिलता से अपराधी बार बार जमानत पाकर अपराध को दोहराता है। काउंसिल का दावा है कि कोर्ट में 45% तक वकील फर्जी है। CPI भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक एक पैमाना है जो अमीरों के भ्रष्टाचार को नहीं मापता, क्योंकि यह कानूनी ढांचे में छिपा हुआ है। ये ताकतवर लोग अपने हित में ही कानून को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। सरकारी नीतियों, ठेकों का हेरा फेरी जैसे बड़े नेताओं का घोटाला, दूरसंचार घोटाला जो 1996 में हुआ था, उसमें 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। दूरसंचार मंत्री सुखराम इसके प्रमुख अपराधी थे। छापे में इनके पास से 5.36 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। सुखराम जो थे दूरसंचार मंत्री, उनका आय की 6000 गुना बड़ा ये रकम था। यानी ये काला धन 1996 में केस दर्ज हुआ। 2002 में जाकर निचली अदालत ने उनको 3 साल का सजा सुना। इतने बड़े मंत्री को 3 साल का सजा। 2010 कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, कोयला खनन घोटाला 1.86 लाख करोड़ का घोटाला। इसे ही चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, बफोर्स घोटाला, मोदी $2 बिलियन का PNB घोटाला, विजय माल्या बैंक से लोन लेकर भगा 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला, CRB घोटाला 1030 करोड़ रुपए का घोटाला था। CRB ने 1 लाख निवेशकों का पैसा डुबाया, लेकिन आज तक किसी को गिरफ्तारी या सजा नहीं मिली और वसूली भी शून्य रही। गजब हाल है। स्विस बैंक के डायरेक्टर ने ये दावा किया कि भारत के 280 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। FNB के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक कुल जमा 1.4 अरब था और वही 2021 में करीब 30,000 करोड़ रुपए जमा थे। सभी घोटाले, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला, नीरव मोदी घोटाला, विजय माल्या, CRB घोटाला, स्विस बैंक का दावा आदि, इन सबको मिलाकर दोस्तों एक सच बाहर निकल कर आता है। भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। आई रिपीट, भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को होता है। हकीकत यह है कि इन सब घोटालों में अरबों खरबों डूबते हैं, लेकिन न सजा पूरा होता है और न ही वसूली पूरी होती। नेता, नौकरशाह और ताकतवर लोग इन सब रूल से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ गरीब मिडिल क्लास निवेशक लूटते रहते हैं। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है और सजा का डर न होने के कारण यह सिलसिला थम नहीं रहा है। टाइम स्कैम से तो आप लोग परिचित होंगे ही, जैसे कॉल करते टाइम सावधान, लॉटरी जीतने, बैंकों का हेरा फेरी, यानी कि जो नौकरशाह और नेताओं के बीच जो मिली भगत होता है, उससे वह फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को ठगते हैं। ये हो क्यों रहा है? हमारा सिस्टम कमजोर क्यों है? आखिर क्यों ये बड़े लोग होते हैं वो अपने हिसाब से सिस्टम को बनाते बिगाड़ते रहते हैं? इस पर एक बड़ा वीडियो बन सकता है संविधान के बारे में, लेकिन ये पहले से ही वीडियो बड़ा हो चुका है। चौकीदारों की निगरानी ढीली है और जो भ्रष्टाचार करता है उसको राजनीतिक संरक्षण ही मिलता है, जिससे कि सजा में देरी और डर खत्म हो जाता है। काम जल्दी कराने के लिए मजबूरी में रिश्वत देना पड़ता है। दोस्तों, ये जो रूल बना है भ्रष्टाचार या किसी भी चीज के लिए, वह सिर्फ भारत के गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर ही लागू होता है और वही अमीर लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं।
अरे बैंक से तो पैसा ऐसे गायब होता है कि मैनेजर बोलता है सॉरी सर, पैसा गलती से डिलीट हो गया। रिश्वतखोरी में ऑफिसर साहब कहते हैं कि आपकी फाइल ऊपर जाएगी, पर यार चाय पानी की व्यवस्था करा देती। आखिर में क्यों, आओ बताएं। क्योंकि सिस्टम का पासवर्ड ही रिश्वत है। और हाँ अभी और सुनो, साला अभी तक सजा का सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं किया गया। और आप लोग भी अगर वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।